तो गैस आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा चर्चा और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। सो बेसिकली आज मैं यही देखने वाले हैं नाउ क्यों तालिबान के आगे में अफ़गानिस्तान बेबस हो जाता है और तालिबान के पास हथियार बेसिकली कहाँ से आता है। सो और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा टॉपिक है। सो सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे। जो भी एक बच्चे के मन में एक डाउट होता है सो सारा कुछ हम देखेंगे। सो इससे पहले आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाना गाइस एंड टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो देखते हैं आगे की ओर। नौ यहाँ अफगानिस्तान के बारे में बात हो रहा है, थोड़ा सा हम अफगानिस्तान के बारे में चर्चा कर लेंगे। नौ यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो थोड़ा सा हम बात करें, अशरफ गनी है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नौ प्रधानमंत्री कौन है और अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला है। जबकि यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होने के बावजूद भी अफगानिस्तान में गैस देखते होंगे कहीं ना कहीं शांति नहीं है, अशांति है पूरा फैला हुआ। अब इन सब का रीज़न क्या है, इनके पास सपोर्ट कहाँ से आता है, उनके पास इकोनॉमिक सपोर्ट कहाँ से आता है, उनके पास हथियार कहाँ से आता है। सो सारा कुछ हम देखेंगे। नौ इससे पहले हम बात करें इनका आबादी क्या है। अफगानिस्तान का 3.8 करोड़ आबादी है 2019 के अनुसार बेसिकली आप लोग। और यहाँ पे अफगानिस्तान में जो है, और यहाँ पे हम बात करें तालिबान का कितना आबादी तो 60,000, मात्र 60,000 है। और फिर भी गैस यहाँ पे 60,000 आबादी और यहाँ पे आप 3.8 करोड़ लोग इनसे डरते हैं बेसिकली। आप सोचो ऐसा क्यों, आखिर वो डरते हैं क्यों और क्यों बेबस हो रहे हैं अफगानिस्तान के सेना तालिबानियों के आगे में। तो हम वो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ ये मैप है, थोड़ा सा इंटरनेशनल मैप पे आते हैं। तो गैस ये है वर्ल्ड मैप। सो आप देख ही रहे होंगे नाउ। यहाँ पे हम अफगानिस्तान पे आएंगे। बेसिकली अफगानिस्तान है कहाँ और बेसिकली इनके साथ हम देखेंगे कौन कौन सा देश उसके साथ बॉर्डर साझा करता है, बेसिकली हम ये देखेंगे। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस देश से उसके पास सपोर्ट आता है तालिबानियों का, जो इस तरह अशांति बनाए रखा है अफगानिस्तान में। बेसिकली यूएसए के सैन्य अड्डा छोड़ जाने के बाद बेसिकली ये सब चीज़ सिचुएशन देखने को मिला है गैस, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। तो ये है अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया बहुत ही सपोर्ट करता है ना। इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसा लगा है तो इंडिया तो सपोर्ट तो जरूर कोशिश करेगा अफगानिस्तान का। क्यों? क्योंकि उनका बहुत पैसे जहाँ भी इन्वेस्ट हो गए तो आप तो वहाँ पे जाओगे ही जाओगे। तो यही वाली बात है। अब हम थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे, ये जो सपोर्ट ये इनके साथ जो देश साझा करता है ये है ईरान, जो साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ये साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। नौ इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें कुछ सेंट्रल एशिया के देश की हम बात करें, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिस्तान, ये सारा देश साझा करता है किसके, अफगानिस्तान के साथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तालिबानियों को जो सपोर्ट मैक्सिमम जो हथियार वगैरह का, तो जाहिर सी बात है ये जो इनका जो हथियार है बाहर से कहीं तो आता तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है इसमें से ही कोई कंट्री इसको हेल्प करता और सपोर्ट करता होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बात करें कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे के मन में डाउट होगा या सीधा बात बोलेगा सर पाकिस्तान पाकिस्तान सर इसे सपोर्ट करता है और उनको हथियार वही सप्लाई करता है। जी हम इस चीज़ को 100% नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको ये चीज़ समझा दें कि एक अफगानिस्तान की सेना तालिबानियों के आगे में झुक जाता है, मात्र इसका कितना कितना उसका मान लो 60,000 खुद ही आबादी है तो 5 या 6 हज़ार उसका कुछ फौज होगा अफगानिस्तान का। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अफगानिस्तान का फौज कैसा दिखता है एंड जो भी तालिबान है उनका फौज कैसा दिखता है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि उसका 4-5 तालिबान के 5-6 हज़ार सेना के आगे में अफगानिस्तान का इतना सारा सेना वो क्या होता है गैस, इसके आने में बेबस होता है। इसके रीज़न क्या है, देखो गैस सबसे पहले तो उनके पास जो हथियार है, जाहिर सी बात है ये सारा देश इनके सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान यहाँ पे उनको सपोर्ट करता है बेसिकली कि भाई आप गन लो हथियार लो। अब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाले, पाकिस्तान को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है गैस। यहाँ पे आप ये चीज़ जानते हो कि भाई इंडिया का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। नौ सपोर्ट अब तालिबान का मित्र कौन है, अफगानिस्तान। अब तो जाहिर सी बात है भाई इनका दोस्त है तो वो तो कोशिश करेगा ना कि भाई उसके मतलब वो तो कोशिश नहीं चाहेगा ना कि मतलब कि इंडिया के दोस्त को हेल्प किया जाए। तो क्योंकि गैस आप लोग भी जैसे कि जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप जो फ्रेंड है वो फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ पे तालिबान को थोड़ा सा वो हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं बेसिकली, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी कारण से अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके कुछ सेना पे आते हैं और बेसिकली और भी कुछ चर्चा करने वाली बात है। नो थोड़ा सा तालिबान के हम सेना से आने से पहले हम ये आपको दिखा दें कि अफगानिस्तान का कुछ ये सिटी का बहुत ही एकदम देखने लगे, पूरा देख सकते हैं आप, पूरा हिली इलाका है। ना इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बसा हुआ है सिटी वगैरह। तो ये कुछ अफगानिस्तान का यहाँ पे आप सिटी देख पा रहे होंगे। ना काफ़ी सारा आबादी है गाइस यहाँ पे हम बात करें ये है तालिबान एंड तालिबान का ये कुछ सेना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 9-5-6 हज़ार सेना ही पूरा अफगानिस्तान को क्या है गाइस अशांति बनाए रखा है। आखिर ऐसा क्यों करता है, तो हम आपको सिंपली वे में बताएं
है कि आप देख रहे हैं गजेरी टाइप का इंसान होता है, ना उसे मरने की प्रभाव होता है, ना उसे जीने की कोई टेंशन होता है कभी भी, क्योंकि ना उसके आगे है ना उससे पीछे है कोई देखने वाला। तो सेम बस यही इनके साथ भी कुछ यही चीज़ है कि अगर गैस ये अगर मर भी जाएगा ना तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली एक इंसान की जो भावनाएं है ना, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोग को, जो कि मैं मॉर्निंग में लेता हूँ पब्लिक एड का, तो वहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंसान को बम कैसे बनाया जाता है, कि इंसान मरने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो ये चीज़ के बारे में आप लोग को जिक्र करूँगा। तो आप लोग बस आप इतना समझो कि इन लोगों को कुछ हो भी जाएगा ना तो इन्हें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है तालिबानियों सब ना। यहाँ पे हम बात करें गैस, यहाँ पे अफगानिस्तान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, ये इतना मतलब गैस इतना फिट है, उनके पास इतना कुछ सपोर्ट है, जो भी हथियार वगैरह काफ़ी ज़्यादा उनके पास सपोर्ट है, मगर फिर भी जो अफगानिस्तान की सेना है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इनके रीज़न बस बस और बस एक ही है, क्या, इसे गैस उसके आगे अगर कल के डेट में अगर इसे कुछ हो जा रहा है ना तो उसकी फैमिली है, इसके माता है, पिता है, उनके बच्चा है, इनके काफ़ी संतान है, कुछ उसको उसको देखने का मतलब भाई उनका जिम्मेदारी है उस पर। तो इसीलिए गैस यहाँ पे वो लोग डर जाते हैं, बट वो मर भी जाएंगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो है युद्ध के मैदान में कूद जाता है, मरे मरे कोई बात नहीं, जीत गए तो पूरा राज्य पे कब्जा करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, सीएम, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ बनेंगे। तो बेसिकली इनका एक यही डिज़ायर है, और बेसिकली इसीलिए ये लोग युद्ध भी करते हैं बेसिकली, और इसी तरह अशांति भी बनाए रखते हैं। बट यहाँ पे हम ये चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं, आखिर जो तालिबान है, तालिबानियों इतना क्यों करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है, इनका जो मकसद है कि अफ़गानिस्तान को हट के यहाँ पे तालिबान का राज हो जाए। अब तालिबान का राज होगा तो तालिबान को क्या बेनिफिट होगा, तो गैस यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ, तालिबान के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कि उसका खुद का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। वो अलग बात है कि उसका पूरा देश के आगे में छवि एक बहुत ही बेकार होगा, वो अलग बात है, मानते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद 10-20 साल के बाद वो छवि सही हो जाएगा। ठीक है। तो बस अभी वो लोग चाहता है कि खुद का अपना मतलब राज हो, मतलब खुद का मेरा बस चले पूरा अफगानिस्तान में। बेसिकली इनका एक यही पर्पस है, और इसीलिए वो लोग जान देने के लिए भी तैयार है। आगे जो होगा सब देखा जाएगा बाद में, पहले चलते हैं, युद्ध करते हैं, जीत गए तो राज करेंगे, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, मरना आज न कल लिखा ही है। बस इस सोच के वो कूद जाते हैं युद्ध के मैदान में अफगानिस्तानियों से युद्ध करने के लिए। अब भाई पब्लिक है, जनता है, उनके पास तो हथियार होता नहीं, उनके पास तो हथियार होता है तो काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट इसी तरह वो लोग कब्जा लेते हैं। तो बेसिकली कुछ यही सिचुएशन है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप पूरा भी वीडियो देखोगे, कहीं भी आप देखोगे तो कुछ यही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अब ना यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग को डैमेज किया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, मतलब डराने की कोशिश करता है और उस एरिया को कब्जा करें। सपोज आप किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को सपोज डेट यहाँ से उड़ा दिया जाए, और इस डिस्ट्रिक्ट में किसका कब्जा होगा, जो उड़ाएगा, जाहिर सी बात है डीएम को अगर आप कंट्रोल में ले आओगे तो जाहिर सी बात है पूरा आप डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल में ले आए हैं। तो बस सिंपली बात यहाँ पे ये है गैस, कई सारा डिस्ट्रिक्ट इसी तरह वो कब्जा लेते हैं। अब किस तरह कब्जाते हैं, वहाँ पे गए भाई डीएम को लात गुस्सा जो भी है वहाँ के, जो भी एक मतलब हम लोग के इंडिया में डीएम है, वहाँ का जो भी एक सीनियर अधिकारी हो डिस्ट्रिक्ट का, उस जिला का, बस उसको वो दबोच लेते, मतलब पूरा हथियार में आ गया। आप सपोज राष्ट्रपति को वो अपने अंदर में कर ले तो जाहिर सी बात है पूरा उसका जो भी मतलब हम बात करें देश है सारा उसके उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ यही है। अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे गैस, यहाँ पे सपोर्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन करता है, यहाँ पे इतना सारा डैमेज हुआ है तो गैस, तो जाहिर सी बात है ये उसका इंडिया और अफगानिस्तान का गैस मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, यहाँ पे इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका अफगानिस्तान में हुआ है ना, जिसके कारण से यह रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान से कमा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिलेशनशिप मजबूत होगा। अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान तो ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेगा, सॉरी इंडिया तो ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे गैस इंडिया हेल्प भी करता है गैस, और ऐसा नहीं कि आने वाला टाइम में हेल्प नहीं करेगा। सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, वो खुद ही जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे हेल्प करने का, बेसिकली जो जैसे हो जाए। तो बस यहाँ पे यही है, क्योंकि वो इंडिया हमेशा चाहता है कि शांति कायम बना रखे। वो ये नहीं चाहता है ना कि आप मतलब जैसे कि तालिबान को भी वो चाहता है कि भाई आप भी शांति बनाए रखो, अफगानिस्तान को बस और बस जो इंडिया का जो मेन मकसद होता है ना गैस, न्यूट्रल बना के रखें, मतलब किसी तरह शांति कायम बना रखो, आप लोग मत किसी से युद्ध करो। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ यही है। अब नौ यहाँ पे अब जो बाइडेन ने यही बात बताया था कि हम मतलब
अमेरिका से अफ़गानिस्तान का सैनिक को बुला लिया गया था। बेसिकली यही सब बात है, क्योंकि वहाँ पे जब तक ये था तब तक अफ़गानिस्तान ने कुछ नहीं किया। अब मैंने अभी चर्चा किया था ना, अफ़गानिस्तान का सैनिक तालिबानों के सामने क्यों बेबस हो जाता है, तो बेसिकली इसी सब कारण से, क्योंकि उसे मरने का कोई डर नहीं होता है। मर भी जाए कोई बात नहीं है भाई, जो होगा सब देखा जाएगा। जीत गए तो राज करेंगे, नहीं जीते तो नहीं राज करेंगे। बस ये सिंपल फार्मूला अपना लेता है, युद्ध के मैदान में कूद जाता है, बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा। बस एक यही है गैस। तो आज के लिए बस यही है। आपके मन में कोई और भी डाउट है या कोई थॉट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे, और मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।